कलेजी बनाना बहुत मुश्किल लगता है अक्सर लोगों को। वो कहते हैं स्मेल आती है, इसकी स्मेल नहीं जाती और बनाते-बनाते हार्ड हो जाती है और खाने को भी दिल नहीं करता। अगर आप इस तरीके के साथ सिंपल है, बिल्कुल सिंपल तरीका है, ईद आने वाली है, इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। कलेजी को इस तरीके से बनाएँगे, आपकी कलेजी सॉफ्ट भी रहेगी और आपको मज़ा भी आएगा खाने का। तो चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे कलेजी के पीसेस कर लेने हैं। नमक मैंने 1.5 टेबलस्पून इसके अंदर ऐड किया है और विनेगर हाफ़ कप ऐड किया है। विनेगर और नमक को पानी भर के जिसमें भी आपने रखनी है मिक्स करना है और इसके ऊपर पानी ऐड कर देना है और इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए ना आपने 8 से 10 मिनट के लिए इसको भीगा रहने देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, इस पानी को गिरा देना है। पानी को गिराने के बाद अच्छे तरीके से धो लेना है। कोई स्मेल नहीं होगी, कोई ब्लड नहीं नज़र आएगा आपको। इस कलेजी को इस तरीके से हमने वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद हमने क्या करना है, लहसुन लेना है, वो भी छिलकों के साथ। आप देख सकते हैं लहसुन मैंने छिलकों के साथ लिया है और छिलकों के साथ ही मैंने इसको कूट लगा देनी है। कूट का मतलब कि हमने इसको अच्छे तरीके से कूट लेना है, ठीक है जी? अच्छे तरीके से इसी तरीके से हमने डालना है, इसको बिल्कुल बारीक पीस के नहीं डालना। अब आ जाती है मसाला जात जिसमें मैंने कुटा हुआ धनिया 2 टेबलस्पून भर के लिया है, ज़ीरा 1.5 टेबलस्पून भर के लिया है, ठीक है जी? टेबलस्पून बता रही हूँ आपको। और यहाँ पे नमक जो है हस्बे ज़रूरत ऐड किया है, हल्दी पाउडर ऐड किया है। हल्दी पाउडर ऐड करने के बाद अब मैं इसमें चिली फ्लेक्स का ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो साथ में रेड मिर्च पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स ऐड की है और साथ में मैंने इसमें ऐड किया है कुटा हुआ जो कि मैंने लहसुन इसके अंदर बनाया था वो ऐड करना है, ठीक है जी? तकरीबन ये हो जाएगा 2 से 3 टेबलस्पून के हिसाब से मैंने इसमें ऐड किया है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने छिलकों के साथ ही ऐड कर किया है। इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। कोई मसाले ज़्यादा मैंने इसमें ऐड नहीं किए। आप चाहें तो काली मिर्च कूट के कुटी हुई डालनी है, अदरवाइज़ नहीं डालनी, ठीक है जी? वो ऐड कर सकते हैं। 2 से 3 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर ऑयल के ऐड किए हैं। अच्छे तरीके से हमने सारी चीज़ों को ना मिक्स कर देना है। आप देख सकते हैं कोई मसाला जात इसमें ऐड नहीं किए, सिंपल मसाले हैं जो कि आपके घर में, आपके किचन में ही अवेलेबल आपको मिल जाएँगे और इसके साथ आपकी कलेजी का टेस्ट बहुत ही लाजवाब आएगा। अब बारी आ जाती है इसको फ्राई करने की। यहाँ पे मैंने ऑयल लिया है और इसको मैंने मैरिनेट किया है ओवरनाइट के लिए, ठीक है जी। यहाँ पे हमने कलेजी डाल देनी है और ऑयल के ऊपर कोई मसाले ऐड नहीं करने क्योंकि ऑलरेडी हम इसको मसाला लगा के रख चुके थे। कलेजी को मैंने हाफ़ जो है ना वो बना लिया है, हाफ़ मैंने छोड़ दिया है। अब हमने क्या करना है, कलेजी को अच्छे तरीके से ऑयल के साथ फ्राई करना है। इसके ऊपर पानी ऐड नहीं करना। अगर आप पानी लगाएँगे तो कलेजी हार्ड हो जाएगी। इसी वजह से आपकी कलेजी सख्त हो जाती है जब हम इसको पानी ऐड करते हैं और इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं। जब कलेजी अच्छे तरीके से गल जाए, टेंडर हो जाए और इसके ऊपर मैंने तब टमाटर ऐड किए हैं। राउंड में टमाटर डालने का मकसद ये होता है कि ये बहुत जल्दी कुक होते हैं, कभी आप ट्राई ज़रूर करिएगा। यहाँ पे हरी मिर्च ऐड की है और इसको मैंने रख देना है स्टीम पे तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए ताकि जो टमाटर हैं वो अच्छे तरीके से टेंडर हो जाएँ। कलेजी हमारी रेडी है। तकरीबन 10 मिनट लगे थे मुझे इस कलेजी को बनाने में। अगर आप इस कलेजी को उसी टाइम जब कुर्बानी होती है, उसी टाइम मसाला लगा के 5 से 10 मिनट के बाद आप इसको इस तरीके से बनाएँगे, आपकी कलेजी की खुशबू लाजवाब होगी। कोई गरम मसाला ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, कोई साबुत गरम मसाले ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, बस सिंपल तरीके से इस कलेजी को बनाएँगे तो आपको बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट मिलेगा। तो होपफुली आपने इस रेसिपी को पसंद किया होगा, ट्राई ज़रूर करिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।